नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देव बरनक्सल। दोस्तों, रियलिटी क्या है? हकीकत की परिभाषा क्या है? हकीकत ऐसा होता है कि आप 2 और 2 जोड़ते हो तो आपको 4 मिलता है। 5 नहीं मिलते हैं, 10 नहीं मिलते हैं, 4 मिलते हैं। अगर आप 2 और 2 जोड़ो और आपको 10 दिखाई देंगे तो आपको पता चलता है कि ये हकीकत नहीं हो सकता है, ये रियलिटी नहीं हो सकता है। भारत में हकीकत क्या है और कथा क्या है? कथा यानी स्टोरी, ये आजकल समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे लेयर्स हैं और वो लेयर्स एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं, हमारी सरकार है, हमारा सरकार, भारत सरकार कह रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो भगवान राम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज देश में 2024 जनवरी में। और पता चलता है कि ये भगवान राम का जो ऑफिशियल कहानी है वो कहीं रिलीज नहीं हुआ है। भारत सरकार ने भगवान राम का ऑफिशियल कहानी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नहीं किया है। हम जानते नहीं है भगवान राम 5 फुट 6 इंच के इंसान थे या 6 फुट 5 इंच के इंसान थे। हम जानते नहीं है कि भगवान राम 5000 साल पहले जन्मे थे या 3000 साल पहले जन्मे थे या 10,000 साल पहले। हम जानते नहीं है कुछ भी। हम कोई वाइटल स्टैटिस्टिक्स जानते नहीं है। राम का ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है? बताया जा रहा है कि भगवान राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिटेल जो है कि ऑफिशियल कौन सा रामायण है, देखिए वाल्मीकि वाला वर्जन है और एक साउथ में खंबम रामायण है। खंबम रामायण और वाल्मीकि रामायण में काफी फर्क है, वो सेम नहीं है और काफी यानी आपको एक पर्सपेक्टिव पूरा अलग ही मिलता है खंबम रामायण से। तमिलियंस का है और या मैं कहूं साउथ साइड का है। एक आपको ऐसे लगेगा कि एक अलग सिविलाइजेशन ही है। तो वो उन्होंने रिलीज नहीं किया है कि कौन सा ऑफिशियल वर्जन है। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन यह बता दिया है कि राम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप भूखे रह सकते हो, नंगे सो सकते हो, आप कुछ भी करोगे, लेकिन वोट करना है तो मोर और लेस मैं कहता हूं राम के मुद्दे पे वोट करना है। यानी सरकार चुनोगे तो राम के हिसाब से चुनोगे। यह आपको और मुझे बताया जा रहा है और इतने शब्दों में नहीं बताया जा रहा है, इतना क्लियरली इस तरह से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आप हर जगह से देखोगे। यानी प्रधानमंत्री किसी भाषण में ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भाई क्या आप श्री राम के नाम से वोट दोगे क्या, वो उस अंदाज में नहीं कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग क्या है कि यार ये रामायण ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी और राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी राम क्या है, कौन है, कैसा है, क्या किया था, क्या उसने सीता को त्याग दिया था, क्या उसने सीता को अग्नि परीक्षा में से चलाया था। अग्नि परीक्षा मतलब क्या उसको किसी हवन कुंड के अंदर कूदने को कहा था या वो कोयले पे चल के गई थी? कोई डिटेल्स नहीं है, कोई भी डिटेल्स नहीं है। भगवान राम ने सीता को प्रेग्नेंट पाकर लक्ष्मण से कह दिया था कि भाई तुम जाओ, उन्हें जंगल में छोड़ के आओ। और फिर कई साल बाद, आई थिंक 14, 15, 20 साल बाद, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कहा कि भाई मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, और अश्वमेध यज्ञ किया
और जिस सीता को उन्होंने जंगल में छुड़वाया था, छोड़ा भी नहीं था, छुड़वाया था, फिर अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करने के समय सीता माता के दो बेटे, अभी वो किसके बेटे थे, राम के थे, रावण के थे, वो नो डीएनए टेस्टिंग, लेकिन दो बेटे बड़े वीर थे और अश्वमेध यज्ञ किया तो वो दो बेटे मिले। उन्होंने राम के घोड़े को रोका और उन्होंने लड़ाई कर ली, हनुमान के साथ लड़ाई कर ली और ये सब हनुमान को चित कर दिया और पता चला कि ये श्री राम के बेटे हैं। और फिर उन्हें वापस लाया गया, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए बेटों का जरूरी था, पुत्र होना जरूरी था, तो दो बेटे आ गए। लेकिन सीता माता को नहीं लाया गया और सीता माता को जमीन निगल गया, धरती खा गई, मोर और लेस, यानी वो धरती में समावेश हो गई। अब भारत में ना बहुत सारी चीजें धरती में समावेश हो जाती हैं और यहां से मुझे लग रहा है कि हम एक अनरियल जोन, एक ट्वाइलाइट जोन या एक अजीब जोन में जी रहे हैं, मैट्रिक्स में जी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, यानी एक तो ये ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली आप और मैं कौन है? तो ऑफिशियली आप और मैं तो इन एनी केस शायद भारत का भी नागरिक नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। मैं किधर का नागरिक हूं वो मुझे बताया नहीं गया, लेकिन डाउट रेस कर दिया है ये सीए एनआरसी लाके कि मैं शायद अभी रह रहा हूं, एनआरसी हुआ नहीं है, लेकिन जब एनआरसी होगा तो पता चलेगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। और हो सकता है, क्योंकि मैं अगर पेपर नहीं दिखाऊंगा, जो पेपर कहते हैं ना वो पेपर दिखाओ, जो भी पेपर है, अब वो जो पेपर चाहते हैं मुझसे, मान के चलिए कि मेरे पास वो पेपर्स नहीं है, मेरी मां कहां की थी, मेरे पिता कहां के थे, पेपर्स अगर नहीं है तो वो कहेंगे शायद तुम्हारे पिता बांग्लादेश की थी और शायद तुम्हारी मां पाकिस्तान की थी, हो सकता है। और अगर उन्होंने ऐसे कह दिया तो मुझे भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप में। यानी मैं जो 2024 में वोट डालने वाला हूं, मेरे वोट से सरकार चुना जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मैं नागरिक नहीं हूं और सरकार तय करेगा, वो सरकार जिनको हम चुनेंगे कलेक्टिवली। मैं तो बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं हूं, ये तो तय है। जो सरकार हम चुनेंगे वो सरकार ये कहेगा कि तुम नागरिक हो ही नहीं, इसलिए तुम जाओ डिटेंशन कैंप में। डिटेंशन कैंप क्या है? एक जेल है। एक जेल है जहां पर अगर आपका नागरिकता डाउटफुल है, आपको भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप। तो चलो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, तो मैं कहां का नागरिक हूं पता नहीं, लेकिन भारत के तो नहीं हूं। अजीब लग रहा है मुझे एक अच्छा, और भारत के जो मुसलमान हैं, प्रधानमंत्री ने मोर और लेस कह दिया है, बीजेपी सरकार ने मोर और लेस कह दिया है, मुंह से नहीं कहा है, स्पष्ट भाषा में नहीं कहा है, लेकिन मोर और लेस कह दिया है कि हम जो प्रधानमंत्री हैं और हम जो सरकार हैं, हम तुम्हारे प्रतिनिधि नहीं हैं। प्रधान मोदी ने करीब करीब कह दिया है कि भाई मैं ना मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं हूं, भारत में जो भी मुसलमान है उनका मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। जो भक्त लोग हैं उनका मैं प्रधानमंत्री हूं। वैसे उनका कैलकुलेशन ऐसे रहेगा कि 1.4 में से 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ जनता के वो प्रधानमंत्री हैं। और मोदी सरकार जो है वो सरकार, भारत सरकार
120 करोड़ भारतीय के का सरकार है, यानी हम उनके नागरिक हैं, ऐसे उनका मानना है। लेकिन मेरे जैसे कुछ लिब्रांडो और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी तो हैं, सिक्युलर लोग, बड़े खतरनाक लोग हैं जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हम भी तो उनके नागरिक नहीं हैं, यानी वो मानते नहीं है। तो मेरे जैसे अभी पता नहीं है, गवर्नमेंट का मानना है कि हम इक्के दुग्गे में हैं। मेरे जैसे लोग जो भक्त नहीं है, जो बच्चा वो गाना है ना, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा, अब जय श्री राम बोलेगा। अब मैं तो मर जाऊंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा, सवाल ही नहीं है, मर जाऊंगा मैं, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में आपके जबरदस्ती से जय श्री राम नहीं बोलेंगे। और एक तरफ से ये सरकारी धमकी है, मोर और लेस सरकार कह रही है, सरकार कह रहा है कि बॉस तू जय श्री राम बोलेगा, तेरे गांड में सलिया घुसा के तुझसे जय श्री राम बुलवाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट धमकी आ गया। तो हमारा सरकार हमको धमकी दे रहा है। हमारा रूलिंग पार्टी जिसको अमेजिंग मेजॉरिटी है, और शायद 2024 में भी अमेजिंग मेजॉरिटी ही आएगा, अब पता नहीं किस जादू से आएगा, ईवीएम की वजह से आएगा या भक्त पब्लिक के वोट से आएगा, क्योंकि भक्त पब्लिक भी हैं जो इस तरह से वोट करते हैं और उनको फिक्र नहीं है, उनको पड़ी नहीं है। वो कहते हैं हम राम भगवान के नाम से वोट करेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। मोदी नहीं तो कौन भाई? राहुल गांधी तो नहीं ही नहीं, तो फिर और कोई, देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो फिर मोदी सरकार, जय श्री राम। तो जय श्री राम का नारा लगा के वो लोग वोट देने वाले हैं। मतलब संभव है कि बाई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दोबारा यही सरकार आएगा। अब अगर यही सरकार आ गया, बीजेपी सरकार 2024 में, तो समझ के चलो कि मोदी सरकार और भी अभी ऑफिशियली शायद डिक्लेयर कर देंगे कि देखो भाई लोग, मैं तुम लोगों का प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो ऐसा वो डिक्लेयर कर देंगे। मुझे लगता है कि 2024 में अगर वो आ गए तो डेफिनेटली अब तो उनको टाइम नहीं लगेगा। पहले ही वो बोल चुके हैं ऐसे, उनका सरकार में से बहुत सारे मंत्री लोगों ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये सब कह दिया है। तो अब हम तो हैं भी भाई देश के गद्दार, अपने आप को कह रहे हैं कि देश के गद्दार हैं भाई, क्योंकि हम भक्त नहीं हैं। और भारत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भगवान श्री राम, उसमें मानते नहीं हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। मानते नहीं है वो भी बात ठीक है, अगर चुप रहते, अगर मुंह ना खोलते और मानते नहीं तो फिर चल जाएगा, मुंह बंद रखो। लेकिन वो भी नहीं है, हम बोल रहे हैं तो फिर वो बोलेंगे यार हम ना प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम तुम लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, हम तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, हम तुम्हारा सरकार है ही नहीं। अब तुम जिधर जाना है जाओ, अब जिधर जाना है जाओ का में प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे हो गया है कि भारत सरकार ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि ये जो जमीन है जिसको आज हम भारत कहते हैं, अखंड भारत नहीं, सिर्फ भारत, ये जो जमीन है, ये जमीन पे उनका हक है, सरकार का हक है, पब्लिक का नहीं, जनता का नहीं, नागरिक का नहीं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, तो कश्मीर के मुसलमानों का हक कश्मीर के जमीन पर नहीं है, ये बात उन्होंने कहा है और काफी क्लियरली कह दिया है अपने एक्शन से। कश्मीर, अगर भारत के लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो उनका मतलब ये होता है कश्मीर का टेरिटरी हमारा है, कश्मीर का जमीन हमारा है। लेकिन कश्मीर के लोग, कश्मीर में रहने वाला जो आज पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन हमारा नहीं है।
किसका है पता नहीं, लेकिन हमारा तो नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू हमारा है। अब हमारा है का मतलब क्या उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, वहां पे प्लेन भेज के भाई बुला लो ना हिंदू पॉपुलेशन जिधर भी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे हिंदू भाई लोग जाके गल्फ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में, बहरीन, ओमान, दुबई, कतार, बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं, और क्रिश्चियन देशों में फैले हुए हैं, वेस्ट में फैले हुए, अमेरिका में फैले हुए हैं, और यानी वीजा लेके काम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड लेके रह रहे हैं, वर्क परमिट लेके रह रहे हैं, तरह तरह से रह रहे हैं, और वो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम नेशंस में रह रहे हैं। लेकिन वो लोग भी हमारे ही हैं, वो भारत के नागरिक हैं, वो भारत के रहने वाले लोग हैं, हालांकि वो भारत में रह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, और वो मोदी सरकार को वोट देते हैं, वो अपनी भक्ति दिखाते हैं, ट्विटर से दिखाते हैं, और जब वहां मोदी साहब पहुंचते हैं तो मोदी मोदी और आरती उतारते हैं। तो वहां के जो भी लोग हैं, चाहे वो 10 साल पहले भारत छोड़ के गए, चाहे वो 30 साल पहले भारत छोड़ के गए, और ब्रिटेन में रहने को प्रेफर करते हैं या यूएस में रहने को प्रेफर करते हैं, देश दुनिया भर में कहीं भी रहने को प्रेफर करते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, और उनका नागरिकता मोर और लेस गारंटीड है अंडर मोदी सरकार। लेकिन आपका और मेरा, यानी एक तो मुसलमान लोग और मेरे टाइप के लिब्रांडू लोग, सेक्युलर लोग, हम लोगों का रहना अलाउड ही नहीं है, हम नागरिक नहीं है, और प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, भारत सरकार हमारा सरकार नहीं है। ये बात बहुत क्लियर हो गया है। तो अभी सिर्फ आपके और मेरे लिए टेक्नोलॉजिकली किसी तरह से जमीन कहीं पर, भारत के इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी नहीं चलेगा, भारत के पानी दरिया में कहीं भी, हमारे जहां तक टेरिटोरियल लिमिट्स चलते हैं वहां पर शायद नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाहर निकल के हिंद महासागर में किसी जगह पर शायद ऐसा एक टापू बनाना पड़ेगा, एक आइलैंड। या हम लोग से है ना, एक काम करते हैं भाई लोग, जहाज एक आधा ना सब लोग मिलके जहाज खरीद लेते हैं, हम लोग एक या एक से ज्यादा जहाज खरीद लेते हैं, और जहाज खरीद कर उसको एक देश अनाउंस कर देंगे। हम कहेंगे ये जहाज जो है ये देश है, और ये जहाज अब जाएगा दरिया में, उसमें जाएंगे मुसलमान लोग, भारत के सारे मुसलमान बेसिकली, और मेरे जैसे लिब्रांडू, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, जिनको भारत चाहता नहीं है, और जो लोग डिटेंशन कैंप्स में हैं, जिनकी नागरिकता पे सवाल है, अब उनके पास भी जाने को जगह नहीं है। तो चलो यार, भारत को भी लगेगा, भारत के लोगों को भी लगेगा, यानी जो भक्त लोग हैं, तो भक्त लोगों को लगेगा कि इन लोगों को भी रवाना कर दिया, टाटा बाय बाय कह दिया, दरिया में भेज दिया, तो हम लोग ना एक जहाज लेके दरिया में चले जाते हैं। बहुत उचित आइडिया होगा, बहुत सही आइडिया है, सोच लो। जमीन अपना नहीं है, उन्होंने कह दिया है और हमको मानना पड़ेगा, और हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, हमारे पास आर्मी नहीं है भाई। वो आर्मी भेजेंगे, पुलिस भेजेंगे, आपको मुझे घर से निकालेंगे, बेघर कर देंगे, तो ये सब है ही नहीं हमारे पास। तो अब बचता क्या है? जहाज। या फिर हाँ, दूसरा एक हो सकता है, अगर जैसे जूस को इजराइल मिला, एक जमीन मिला, और वहां से वो फिर लड़ लड़ के उस जमीन को पैलेस्टीनियंस को मार के, गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई करके, सेटलर्स डाल के वो फैल रहे हैं ना, तो वैसे एक अगर हमारे लिए एक जमीन का इंतजाम हो जाए कहीं पे दुनिया में, तो फिर हम वैसे ही लड़ के, पड़ोसियों को मार के फैल सकते हैं,
और उसको कहेंगे, आई डोंट नो, इंडिया नंबर 2 या ऐसा कुछ कहेंगे हम लोग, इंडिया कह देंगे। ये तो होगा भारत, और भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, और हम लोग हो जाएंगे इंडिया, जो पहले भारत था, लेकिन हम भी अपने आप को भारत ही कहते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाएगा अगर भारत बोलेंगे तो जैसे चाइना एंड ताइवान का हुआ है, आप जानते हो कि चाइना कहता है ताइवान के टापू पे जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी हमारे लोग हैं, और ताइवान का टापू जो है वो भी हमारा ही है बोले, लेकिन ताइवान कहता है नहीं नहीं नहीं, हम अलग हैं। तो वो कह रहे हैं हम अलग राष्ट्र हैं, और उनका कहना है कि पूरा चाइना उनका है। तो उसी तरह से कुछ हो जाएगा कि भाई हम लोग भी एक किसी टापू में चले जाएंगे, किसी आइलैंड पे चले जाएंगे, या फिर दरिया में ऐसे ही जहाजों में घूमते रहेंगे, क्रूज शिप्स में। उतना बुरा नहीं है, और कुछ न कुछ इधर से उधर माल, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करके कुछ कमाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और रोजी रोटी कमाएंगे, रहने को मिलेगा। तो ये एक आइडिया है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड होने का समय हो गया है। तो अंडरग्राउंड नहीं, लेकिन ऑफ ग्राउंड होने का समय हो गया है। और मुझे लग रहा है कि भाई हम लोगों के लिए तो ये ही ऑल्टरनेटिव है, या फिर एक काम करते हैं, सब लोग साथ में मिलो, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। अब जिधर भी इकट्ठे हो गए, बोलो कि भाई ये जगह हमारा है, तो ये ऑफ कोर्स एक स्प्लिटिंग वाला काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, जो बिल्कुल बेकायदेसर है उसको सेसेशन कहते हैं। और ये विचार डालना भी, किसी के दिमाग में ये विचार डालना, एक उसको क्या है, एक शब्द है, ट्रीजन नहीं, मतलब बहुत गद्दारी है, बहुत जबरदस्त गद्दारी है कि हम अलग हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा है कि घर के बड़े, एक परिवार है, परिवार में 5 लोग हैं, और उस परिवार में पिताजी कहते हैं कि 4 बेटे जो है ना ये मेरे हैं, और ये 5वां बेटा जो है उसको अपना देख लेने दो, वो मेरे घर में रह रहा है, लेकिन मैं उसका पिता नहीं हूं, मुझे डाउट है उसकी मां पे, वो मैं उसका पिता नहीं हूं, अभी छोड़ो ना। और मोर और लेस डिक्लेयर कर देता है कि मैं ये 5वें बेटे का पिता ही नहीं हूं। तो अब 5वां बेटा क्या करेगा? या तो घर छोड़ के चला जाएगा कहीं और, अब कहीं और जाने के लिए होना चाहिए, या फिर क्या करेगा? या फिर उस घर के एक कमरे में अपनी परिवार को बसा लेगा, अपने बीवी बच्चों को उस घर के अंदर उस कमरे में बसा लेता है, और फिर कहता है कि ये कमरा अब से मेरा हो गया और मैं इस कमरे को नहीं छोड़ूंगा, और फिर लड़ना पड़े तो जान पे लड़ लूंगा, जो करना पड़े कर लूंगा। तो ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है कि सेपरेटिज्म, अलगाववाद 2 तरह से होते हैं। या तो लोग अपने आप को अलग प्रोक्लेम कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं हम अलग हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया, हम अलग हैं। दूसरे तरह का एक अलगाववाद ये होता है कि सरकार कहता है कि हम इसके सरकार नहीं है, हम इन लोगों के सरकार है ही नहीं। अब सरकार कह रहा है कि वो हमारा सरकार नहीं है, तो हमें कहीं तो जीने का तो हक है ना हमें, या सिर्फ मरने का हक है? तो जीने का अगर हक है तो एक कमरा पकड़ लेते हैं, कोई भी एक कमरा जहां पर मिलता है, जहां पर अपने को लगता है कि ये उचित है, ये जगह सही है, वो कमरा पकड़ लो भाई लोग, और उस कमरे में रहने लगो। और
जहां पे पता नहीं मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर में तो डायरेक्ट सेंट्रल रूल है, सेंट्रल रूल हो गया है वहां पे, और आर्मी वहां पे इधर उधर हर जगह भटकते रहते हैं, और जब चाहे वो इंटरनेट को ऑफ कर देते हैं। मतलब कश्मीर इज इंडियन टेरिटरी, इट इज नॉट कश्मीरी टेरिटरी। कश्मीरी लोगों का टेरिटरी नहीं है, वो इंडियन टेरिटरी है। मुसलमान लोगों का नहीं है, वो इंडियन टेरिटरी है। तो इस तरह से एकदम क्लियर कट बोल दिया गया है। अब जिधर भी स्टेट में, जो स्टेट में आप रहोगे, वो सीधा पहले तो यही करेंगे कि भाई ये इंडियन टेरिटरी है, यानी तुम लोगों का टेरिटरी नहीं है, वहां के रहने वाले लोगों का टेरिटरी नहीं है। तो ये बात तो एकदम ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया है, अभी बचता क्या है। रही बात संविधान की, रही संवैधानिक बातों की, तो अगेन बहुत क्लियरली आज इस बार रिपब्लिक डे में 2 झंडे लहराए गए थे, और मुझे ये 2 झंडे देख के ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे अभी ये हो रहा है, पार्टीशन होने लगा है। एक था भगवा रंग का झंडा और एक था तिरंगा, और दोनों को ऐसे लगाया था, इधर भगवा इधर तिरंगा, और भगवा के ऊपर राम मंदिर, ऐसे लहराए गए थे। और हमारे एरिया में तो ऐसा था कि जो पहले देशभक्ति के गाने गाते थे ना, लता मंगेशकर के जो सेंटिमेंटल गाने थे, और वो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये सब टाइप के जो वीरता के गाने थे, अब पता नहीं, मेरे एरिया में तो मुझे ऐसे लगा कि ये वीरता के गाने नहीं सुनाई दे रहे। जो भी भाषणबाजी वगैरह हुआ सब हमारे लोकल पॉलिटिशियंस का हुआ, और हर जगह मोटरसाइकिल पे लोग घूम रहे थे भगवा लहरा के। तो हो सकता है कि अभी पार्टीशन टाइप का एक पूरा मूवमेंट चल गया है, हमारे तरफ से नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिलके रहेंगे, ये हम कह रहे हैं। लेकिन ऑपोजिट साइड से, यानी सरकार जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ये पहली बार शायद होगा कि सरकार के अंदर सेपरेटिज्म, अलगाववाद सरकार के दिल में आ गया है, और सरकार अलगाववाद को फेवर कर रहा है और प्रमोट कर रहा है। तो अलगाववाद इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि भाई तुम लोग हमारे नहीं हो। हम कह रहे हैं नहीं नहीं हम तुम्हारे ही हैं, हम भारत के लोग हैं। नहीं नहीं तुम भारत के लोग नहीं हो, तुम भारत के लोग हो तो बोलो जय श्री राम, बोलो वंदे मातरम, खड़े होके नेशनल एंथम गाओ। वो सब हम करते हैं नॉर्मली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल एंथम, तिरंगा, तिरंगे को सलाम करना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई जबरदस्ती कर रहा है ना, वहां पे दिक्कत आना शुरू हो जाता है। नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। अब यहां पे मुझे टेंशन होता है, मैं बोलता हूं यार बहनचोद, तुम लोग मेरे साथ मारपीट करोगे, चलो करो, अब मैं नहीं खड़ा होने वाला। बोल वंदे मातरम। वैसे वंदे मातरम बोलते थे हम लोग यार, बच्चा था, बड़ा होते होते मैं वंदे मातरम पता नहीं कितने अनगिनत बार बोल चुका हूं। इनफैक्ट मैं नेशनल एंथम गाने के जुर्म में 2009 में जुडिशियल कस्टडी में जाके आया हूं, जेल कस्टडी में, और वो भी कौन सा सेल, अंडा सेल, जहां पे अजमल कसब को रखा गया था। मैं और मेरे साथ 9 और लोग, यानी हम 10 लोग जेल में डाल दिए गए, इसलिए क्योंकि हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, महाराष्ट्र के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में एक बार खड़े रह के जनगण मन गा लिया। और ये बात हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर सुरेश जोशी को पसंद नहीं आया, डॉक्टर सुरेश जोशी, और उन्होंने कहा नो 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 दिस कांट बी हैपनिंग, और वो खड़े नहीं हुए, और उन्होंने जाके कंप्लेंट दे दिया कि ये लोग मेरे चेंबर में आए, जबरदस्ती आए, घुस कर आए, और नेशनल एंथम गा लिया।
ये बस इतना ही कंप्लेंट था, कंप्लेंट ज्यादा नहीं था। कंप्लेंट में बहुत ज्यादा कुछ डाला नहीं था, तोड़ फोड़ ये कोई कुछ नहीं, कोई एविडेंस बनाया नहीं था, फॉल्स एविडेंस बनाया नहीं था। तो हमारे महाराष्ट्र के पुलिस, मुंबई पुलिस ने हमको एक रात के लिए पुलिस कस्टडी में रखा, पुलिस लॉकअप में रखा, इज्जत से रखा, अच्छे से रखा, मेहमानों की तरह रखा, और उसके बाद लेके गए अजमल कसब वाले सेल में, जिसको अंडा सेल कहते हैं, मैक्सिमम सिक्योरिटी। अब ऐसा क्यों था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा था, ऐसा हुआ। बाद में वो हाई कोर्ट में वो केस क्वॉश हो गया, लेकिन ये हुआ था। तो अब हम लोग जो जनगण मन गाने के जुर्म में जेल जाकर आए हैं, अब हमसे जबरदस्ती अगर जनगण मन गवाया जाएगा कि तुम गाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम वंदे मातरम बोलो, तो यार यहां पे थोड़ा टेंशन आ जाता है। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो यही मेंटालिटी है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो तुम लोग यार ये टाइप से जबरदस्ती करते हो ना, तो टेंशन हो जाता है कि हम ये जबरदस्ती के अंडर वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, जय श्री राम भी अगर प्यार से अगर बोलने की नौबत आती है, मैं मंदिरों में जाता हूं, मैं लोग आरती देते हैं तो मैं आरती लेता हूं, लोग प्रसाद देते हैं मैं प्रसाद लेता हूं, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रसाद लेके खा लेता हूं। और मैं जानता हूं, यानी ऐसे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं मेरे, जिनको प्रसाद दिया जाता है तो वो प्रसाद लेके खा भी लेंगे, और मंदिर में घंटी बज रहा है और यानी पूजा हो रही है, वो खड़े भी रहेंगे, इज्जत से खड़े रहेंगे। वो कहते हैं यार तुम लोगों का मजहब है, हम क्यों तुमको बेइज्जत करें, तुम लोग हमारे मजहब को बेइज्जत मत करो, हम तुम्हारे मजहब को बेइज्जत नहीं करते। तो ये जब तक ये पॉलिसी रहता है तो वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जबरदस्ती वाली बात पे आ जाते हैं ना कि तुम भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, अच्छा मतलब मदरचोद, मैं तेरे बच्चे को जय श्री राम बुलवाऊंगा। अब यहां पे तुम मेरे घर के अंदर घुस के जबरदस्ती करने जा रहे हो मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि तुम थ्रेट कर रहे हो कि हम तुम्हारे बच्चों को जय श्री राम बुलवाएंगे। अब मैं तो फिर भी हिंदू हूं, यानी कल्चरली हिंदू ही हूं, मुझे भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मुसलमान भाइयों को तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो बोलेंगे यार तुम लोग मेरे घर के अंदर घुस के आओगे, मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा जिसका नाम सलमान है, रऊफ है, अजीम है, अजीम, सलमान, रऊफ और फातिमा, सबको इकट्ठे करोगे और बोलोगे बोल जय श्री राम। अब ये टेंशन हो रहा है यार। जय श्री राम प्यार से तो कहीं भी बोल देते थे, लेकिन बोल जय श्री राम घर के अंदर घुस के, अब टेंशन हो रहा है। नहीं बेटा मत बोल। क्यों? अभी मर्दानगी पे आ जाता है बात कि तुम जय श्री राम बोलते हो। एक और बात है, प्रॉब्लम ये है, तुम जय श्री राम बोलोगे, चलो बोल दिया, खतरा, क्यों मामले को खराब करना है, जय श्री राम बोल दिया। अब जय श्री राम बोले तो चल बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय तो हम बोल रहे हैं सर। नहीं, भारत माता बोल। हमारे मजहब में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये भारत माता बोलना, वंदे मातरम बोलना। हमारी अपनी मान्यताएं हैं। नहीं, वो सब तुम्हारी मान्यता गांड में डालो। बोल भारत माता की जय, बोल जय श्री राम, बोल वंदे मातरम। तो ये टाइप से, और फिर अगर वो भी करोगे, भगवा रंग पहन, भगवा रंग का चूम, ये ले राम का फोटो, चूम इसको। फिर अच्छा उसको चूम लिया तो बोल मेरा रसूल नहीं है, मोहम्मद रसूल नहीं है, बोल। अब यार आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे हो, आप प्यार मोहब्बत से बात ही नहीं कर रहे हो, आप जबरदस्ती करने लगे हो और कह रहे हो कि अब तो ये सब करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक डीलैमिनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है आपने। सब लोग साथ में मिल रहे थे, जैसे कि पेंट और प्लास्टर एक साथ में था,
जैसे कि मेरा रूम में पेंट लगा हुआ है। अब पेंट कहाँ पे चिपका हुआ है? तो पेंट जो है हरा रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हरे रंग का पेंट चिपका हुआ है, उसके पीछे जो सीमेंट है उससे चिपका हुआ है। और पेंट और सीमेंट अलग नहीं है। चाहे पेंट सिर्फ 1% है और सीमेंट का वजन 99% है, फिर भी पेंट और सीमेंट एक साथ चिपका हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो? पेंट और सीमेंट को अलग कर रहे हो। जब पेंट गिर जाएगा तो सीमेंट नंगा हो जाएगा, सामने दिखेगा कि ये सीमेंट है, पेंट नहीं रहेगा, पेंट उसका सीमेंट का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, उसको तुम अलग कर रहे हो। और फिर उसके अंदर है ईंट या जो भी है, आरसीसी के ऊपर है प्लास्टर, सीमेंट का प्लास्टर लगा हुआ है, पलस्तर। अब सीमेंट आरसीसी यानी आरसीसी, उसके ऊपर प्लास्टर, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, सब जोड़ के रखते हैं, तब बनता है ये दीवार। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, आरसीसी का काम अलग है, प्लास्टर उसका अलग है, पीओपी उसका अलग है, उसके अंदर लोखंड के सलिए हैं वो अलग हैं। तो ये हो गया अलगाववाद। तो ये जो दीवार दिख रहा है आपको, वो दीवार को आप डीलैमिनेट करने का काम कर रहे हो जबरदस्ती करके। जब तक आप बहुत ज्यादा ये डिटेल में नहीं जाते हो, बहुत ज्यादा कौन क्या मान रहा है, कौन किसकी क्या मान्यता है, तो सीमेंट है कि पेंट है, जब तक इसमें नहीं जाते हो तब तक हम सब एक हैं और दीवार की तरह खड़े हैं। अब ये डीलैमिनेशन का काम कर रहा है, और कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रहा है। सरकार डीलैमिनेशन का काम कर रहा है, उसको दीवार को ज्यादा एनालाइज कर रहा है और कह रहा है नहीं नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? तो सीमेंट है। जो है सीमेंट को पेंट से अलग करो, सीमेंट को पीओपी से अलग करो, तो फिर सीमेंट को लोखंड से भी अलग होना पड़ेगा। नहीं नहीं, लोखंड हमारा है, लोहे के सलिए हमारे हैं। अच्छा ठीक है, या आज कह रहे हो, कल वो भी कह दोगे कि ये सीमेंट और लोहे के सलिए अलग हैं, लोहे के सलिए से कह दोगे कि तुम अलग हो। क्या होने वाला है? तो यही सब हो रहा है, ये हो रहा है और हम देख रहे हैं, और एक बड़ी अनरियल सेटिंग है ये। अच्छा, दूसरी एक बात ये है, भारत सरकार सरकार से ऑर्डर लेता है प्रशासन। सरकार कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान श्री राम है और मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी उससे ज्यादा भूखमरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और रोजगारी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और पॉलिसीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महंगाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भगवान श्री राम और मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा एक ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, टॉपिक पे बात ही मत करो। तो जब ये हो रहा है, अब हम देखते हैं उसको, एक है सरकार, और सरकार को लगता बिल्कुल उससे चिपक के लैमिनेटेड और एक चीज है जिसको कहते हैं प्रशासन। प्रशासन एक्चुअली देश को चलाती है। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स मंत्रालय में बैठते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस चलाते हैं, आर्मी, ठीक है, हमारे ये सब जो है तंत्र, देश का तंत्र, जो मशीनरी है। अब आप सरकार में, सरकार जय श्री राम कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि मां गंगे उन्हें बुलाती हैं, बार बार वाराणसी जाते हैं, गंगा में डुबकी मारते हैं, हिमालय में जाते हैं, गुफा में बैठ के मेडिटेट करते हैं, 10 कैमरामैन उनको देखते हैं, तो भाई मानना पड़ता है कि उन्होंने सचमुच में मेडिटेट किया होगा। डुबकी मारते हैं, 20 कैमरामैन देख रहे हैं, हमको पता चलता है कि 20 कैमरामैन जब कह रहे हैं कि मोदी जी ने गंगा में डुबकी मारा, गंगा स्नान किया और आरती उतारा और ये सब किए, जो भी कर रहे हैं मंदिरों में भगवा पहन के,
कहीं हरा रंग का एक स्टिच नजर नहीं आता है उनके बदन पर, और वो कहते थे कि कपड़े से हम पहचाने जाएंगे, पब्लिक पहचानी जाएगी। तो भाई वो पहचाने जा रहे हैं कि वो तो एक ही चीज पे अड़िग हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा प्रशासन, तो प्रशासन को देखिए, प्रशासन में कहीं भी पेपर्स, सरकारी पेपर वर्क में आप देखोगे, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी भगवान श्री राम का सिक्का चलता है। भगवान राम का सिक्का कहीं नहीं चलता है जहां तक मैं समझता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लोन लेते हो, एक घर के लिए होम लोन ले लिया और घर बना नहीं, आप लोन चुकता कर रहे हो, आपने लोन चुकता करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि यार घर नहीं बन रहा है, मैं लोन किस चीज का भर रहा हूं। बैंक ने पूरा डिसबर्समेंट दे दिया है, बिल्डर को उन्होंने दे दिया। क्यों दे दिया? अरे दे दिया यार, वो राम का आदमी है, दे दिया। भगवान श्री राम ने कहा इसलिए हमने दे दिया। अब जो भी है हमने दे दिया, उसको 2 करोड़ रुपए दे दिए। अब तुम ईएमआई भरो 2 लाख रुपए का। अब ये इंसान कहता है यार मैं ईएमआई नहीं भर सकता, वो घर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्यों भरूं? भगवान श्री राम है ना, वो नहीं चलेगा, आपको भरना पड़ेगा। नहीं तो आप वो घर ले लो ना, जिसके लिए आपने लोन डिसबर्समेंट दे दिया, वो सिक्योर्ड लोन है, वो सिक्योरिटी ले लो आप, वो घर ले लो आप। नहीं, वो घर हम नहीं ले सकते, वो घर हम नहीं लेंगे, हम आके तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे और तुमसे तुम्हारा घर गाड़ी सब बेचेंगे। तो यानी वहां पे भगवान श्री राम का सिक्का नहीं चलता है। आप बोलोगे कि भगवान श्री राम लोन भरेंगे, नहीं भरेंगे। अरे मैं भगवान राम का कसम खा के कहता हूं कि अगले 20 साल में मैं लोन भर दूंगा। अभी तो मुझे छोड़ो यार, अभी मुझे कमाई करने दो, कुछ मुझे अपने पैरों पे खड़े होने दो। नहीं, राम का वास्ता लोगे, आपका नाम रामचरण सिंह होगा, ओके, फिर भी वो नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी भगवान श्री राम का सिक्का वहां पे नहीं चलता है। और आप जब तक आप आम आदमी हो, लेकिन आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और आपने 300, 500, 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़ ले लिए बैंक से, तो मुझे लगता है कि वो श्रीराम वाला सिक्का चलता है। क्योंकि आप अगर कहते हो यार 5000 करोड़ मैंने लोन लिया है, मैं नहीं भर सकता हूं, तो वो कहेंगे ठीक है चलो यार 5 करोड़ भर दो, बाकी का माफ। और वो 5 करोड़ भी इंस्टॉलमेंट में भरो और वो भी 25 साल में भरो, और हम आपका घर, गाड़ी, जमीन कुछ जब्त नहीं करेंगे। आपको जिस ऐशो आराम में जीना है जी लो। भगवान श्री राम का शायद सिक्का चलता है, मुझे नहीं कौन सा सिक्का चलता है, लेकिन भगवान श्री राम का ही सिक्का होगा ऐसे मुझे। लेकिन आप और मैं अगर किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे और जय श्री राम बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आपकी या मेरी ज्यादा सुनेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। और अगर हम और आप कोर्ट में जाते हैं और मान के चलिए कि क्रिमिनल केस है, वैसे क्रिमिनल केस करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस कर सकता है। तो मान के चलो कि किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया या 420 का इल्जाम लगा दिया, मेरे ऊपर है बाय द वे, एक बिल्डर ने 420 का इल्जाम लगा के रखा है। तो अगर मैं कह दूं कि भगवान श्री राम ने मुझसे ये काम करवाया, फला फला काम मैंने भगवान श्री राम के लिए किया, श्री राम मेरे सामने प्रकट हो गए थे और इसलिए मैंने ये काम किया, और भगवान श्री राम मेरे साथ साथ चल रहे थे जब मैंने ये सब काम किया। तो मैं जो कर रहा हूं उसका कारण है राम। इस तरह से मैं स्टेटमेंट दे देता हूं, लिख के बयान दे देता हूं। मुझे नहीं लगता है कि पुलिस मुझे छोड़ेंगे, मुझे बेल नहीं मिलने वाला है। वो कहेंगे ये बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के साथ में कॉपरेट कर ही नहीं रहा है। कोर्ट में जाके अगर मैं कह देता हूं भाई देखो ऐसा है, राम जो भी हुआ उसमें राम जिम्मेदार है, अब ये हो सकता है ना, यह नैतिक था, वो अधर्मी था, वो सामने वाला जो था
वो अधर्मी था, वो पापी था, उसका पाप का घड़ा भर गया था और इसलिए मैंने उसे मारा। किसी कोर्ट में जाके कह देते हैं ना। अब राम का सिक्का अगर बाहर हर जगह चल रहा है, पॉलिटिक्स में चल रहा है, हमारा सरकार, भारत सरकार में चल रहा है। पॉलिटिक्स में हमेशा राम का सिक्का चलता था, पॉलिटिक्स में, लेकिन वो क्या था, सरकार से जुड़ता नहीं था। जैसे ही पॉलिटिक्स का सिक्के से लोग वोट ले लेते थे और फिर सरकार में आ जाते थे और प्रधानमंत्री बन जाते थे और मंत्रिमंडल बन जाते थे, फिर वो राम के सिक्के को चलाते नहीं थे, राम के सिक्के को दूर रखते थे, या जो भी राम, अल्लाह, जो भी कम्युनल कार्ड, उसको दूर रखते थे और फिर वो प्रशासन चलाते थे। हाँ, कुछ लोग थे जो मंडल के नाम से उन्होंने प्रशासन चलाया और यूपी में आप बहुत सारे हाथी देखते हो, क्योंकि मायावती जी ने हर जगह हाथी और कांशीराम के मूर्ति और ऐसे सब बनवा के रख दिए। तो ये सब तो किया है, लेकिन राम का सिक्का नहीं चलता था सरकार में। अब राम का सिक्का सरकार में हर मंत्री कह रहा है कि भाई श्री राम है। स्मृति ईरानी जैसे जिन्होंने पारसी से शादी किया है, वो भी कह रहे हैं कि राम का सिक्का चलेगा, लेकिन राम का सिक्का सरकारी कागजात में आपको नहीं दिखता है। मैंने अभी तक नहीं देखा है, अगर होने लगा है तो मुझे नहीं पता। तो ये जो राम वाला करेंसी अगर सरकार में चलने वाला है तो फिर प्रोजेक्ट्स बनेंगे। यहां पर पुल क्यों बांधा भाई? बिकॉज श्री राम। यहां पर आप ये प्रोजेक्ट में यहां से हाईवे क्यों निकाल रहे हो? ये हाईवे इस रास्ते से क्यों जा रहा है? बिकॉज श्री राम या श्री हनुमान या शिव जी, बस बिकॉज शिव जी, खत्म। वो एक अच्छा सा एक रीजन हो जाता है, बिकॉज शिव जी। बिकॉज शिव जी व्हाट? बिकॉज शिव जी। अच्छा, ये फॉरेस्ट लैंड को ले लिया गया है तो ये गलत हो रहा है। नो नो नो, ये शिव जी के नाम से ले लिया गया है, इसलिए चुप रहो, खत्म। तो बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन ये सिर्फ श्री राम, शिव, ये टाइप के नाम, हिंदू टाइप के नाम होने चाहिए। काली माँ ट्राई करके देख सकते हैं, काली माँ का अगर चले तो, काली माँ का सिक्का। तो सरकार सिर्फ ये टाइप के अगर सिक्के चलाने लगे अपने पेपर वर्क में, तो उनको तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इंजीनियर्स, और इंजीनियर क्यों बुलाते हो यार? एक पंडित को बुलाओ, नारियल फोड़ो। पंडित बोलेगा यहां से वहां तक अगर हाईवे चलाया गया तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, मंगल रहेगा, देश का कल्याण होगा। तो किसी बड़े साधु महात्मा को बुला लो और इंजीनियरिंग का काम करवा लो उनसे। भाई यहां से वहां तक इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए महाराज? तो भाई इसकी चौड़ाई 6.5 मीटर की होनी चाहिए। क्यों? अरे 6.5 मीटर शुभ है, 6.25 मीटर अशुभ है। अब क्यों है भाई? भगवान राम ने जो सेतु बनवाया था श्रीलंका को जाने के लिए, वो सेतु का जो विड्थ था वो भी 6.5 मीटर था एग्जैक्ट। ऐसे कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है? नहीं, शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ के हम जो ज्ञानी लोग हैं हमें पता चलता है। तो भाई ठीक है, 6.5 मीटर। तो हाईवेज को बना सकते हो आप 6.5 मीटर वगैरह, इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। नहीं, सरकारी काम चलने लगेगा। अब सरकारी काम चलने लगेगा, फिर हम नागरिकों को भी एक सुविधा मिल जाएगी कि भाई हम भी कह सकेंगे, कोर्ट में कहीं भी जाएंगे, सरकारी दफ्तर में जाएंगे, तो हम भगवान श्री राम का वास्ता ले लेंगे और कह देंगे भाई ये घर मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि श्री राम, ये घर मेरा हो गया। क्यों? बिकॉज श्री राम। आप मेरे घर में आके देखो, हर जगह श्री राम के फोटोज हैं। तो ये घर जो है ये मेरा हो गया, मैंने ले लिया, कब्जा कर लिया। अब बुलडोजर मत चलाना, क्योंकि ये मुसलमान का घर नहीं है, ये यहां पे श्री राम का वास है। और देखो कॉर्नर में मैंने हनुमान जी का एक मूर्ति भी डाला है, जो बिल्कुल जमीन से स्वयंभू, यानी आई थिंक स्वयंभू बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ऐसे जमीन से निकला हुआ था, प्रकट हुआ था।
जमीन से। ये हनुमान जी का मूर्ति है, इधर पत्थर है, ये पत्थर जो है ये प्रकट हुआ था। वहां पे एक शिवलिंग है, बाथरूम में एक शिवलिंग है, और वो शिवलिंग जो है वो भी एक बहुत स्पेशल शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। वैसे ही ऐसा वैसा लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग है। और ये भी जमीन से प्रकट हुआ था, मैं यहां से लेके आया हूं और मैंने स्थापना किया। अभी ये स्थापना तोड़ना मत भाई, बड़ा अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह से कह के आप किसी भी घर को ले लोगे या किसी भी जमीन को ले लोगे, और जैसे ही वहां पे पता चलता है कि श्री राम का वास है, शिव जी का वास है, हो गया, डन, सॉर्टेड। कोई कोर्ट नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कुछ नहीं। हम कोर्ट में भी जाके यही अब कहने लगेंगे कि भाई हम ऐसे करते हैं, कि ऐसे सब क्यों किया, ऐसे किया, वाई? बिकॉज गॉड, बिकॉज श्री राम। कोई ऐसा गॉड नहीं, श्री राम, खास करके श्री राम। श्री राम ने ऐसे बोला। और पहले हमारे पूर्वजों का जमीन था यहां पे, इसलिए मैंने वो जमीन ले लिया। मेरे पूर्वज ना 10 जनरेशन से मैंगलोर में रहते थे। हमारा मैंगलोर में एक हमारे फैमिली का एक जमीन है, जिसको बेचा गया मेरे फादर के जनरेशन में, मेरे पिताजी के जनरेशन में। उस जमीन को, बहुत बड़ा जमीन था, बेच दिया। और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमने रखा हुआ है हमारे परिवार ने, लेकिन बहुत सारा जमीन ऐसे ही बेच दिया, जो मेरे दादाजी के जमाने का था। और इतना जमीन था कि जिधर तक आंख पहुंचता है उधर तक जमीन, ऐसे कहीं पहाड़, कहीं नदी के तट, कहीं नदी के उस पार, खेत ही खेत, पहाड़, जंगल, गौचर जमीन, गौचर टाइप का जमीन, ये सब था। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं वहां पे जाके कहूं, और कहूं ही नहीं, बस बसा लूं, एक मंदिर बना लेता हूं वहां पे। और जय श्री राम का मंदिर होना चाहिए, और बहुत बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, यानी पूरे जमीन को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। ये मेरा अभी सपना आने लगा है। अगर मैं ऐसे कर लूं ना, तो चलना चाहिए। भारत सरकार एएसआई को भेज देते हैं, एएसआई को कहेंगे कि भाई देखो, अभी पता लगाओ कि जमीन किसका है और पहले किसका था, और इसके पूर्वज कितने जमाने से रह रहे थे। पता चलेगा कि 600 साल से 1000 साल से मेरे पूर्वज रह रहे थे उस जमीन पे, उसी जमीन पे रह रहे थे, उसी जमीन को वो खेत जोत रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। उसी जमीन के वो प्रजा हैं, उसी जमीन में बसे हुए हैं, सन्स ऑफ द सॉइल हैं। तो अगर इस तरह के हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वी शुड बी एबल टू डू इट। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि हमारे बोलने से भारत सरकार हमारे मुंह से भगवान श्री राम का नाम को सीरियसली लेती है। और आपके मुंह से आम आदमी हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियसली लेंगे। और पुलिस स्टेशन में आप जाके कहोगे अरे राम राम बोलोगे तो आपको मारना बंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ 3rd डिग्री हो रहा है, आपको लाठी से मार रहे हैं, ठपाठप मार रहे हैं। अब अगर आपने ओ राम हे राम बोलोगे तो शायद रोक देंगे, और या अल्लाह बोलोगे तो मारेंगे। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा ही है, लेकिन ये होना चाहिए बाय द वे, ये थोड़ा सा एक गारंटी हो जाएगा अपने लिए, गारंटीड चीज कि हे राम बोलेंगे तो मारना बंद कर देंगे, या अल्लाह बोलेंगे तो जोर जोर से मारेंगे, या खुदा बोलेंगे तो मारेंगे, शिव जी मुझे बचा लो, हनुमान जी मुझे बचा लो बोलोगे तो स्टॉप कर देंगे। तो अगर ऐसा है प्रजा को, तो फिर एक तरह से बहुत सारे लोग सॉर्ट हो जाएंगे। हिंदू लोग तो सॉर्ट हो ही जाएंगे, सॉर्टेड। 3rd डिग्री तो होना ही नहीं चाहिए उनके साथ। उनके साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट होना ही नहीं चाहिए हिंदूज के साथ, क्योंकि सीधा हे राम, राम का वास्ता देता हूं, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, बस हो गया, सॉर्टेड। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, प्रजातंत्र को चलाती है। तो हम अगर प्रजातंत्र हैं तो इन्होंने कह दिया है ऑलरेडी, बहुत सफाई के साथ कह दिया कि
रामतंत्र होने वाला है। अब प्रजातंत्र नहीं रहेगा, अब रामतंत्र होने वाला है, क्योंकि ये राम का जो मोनोपोली है, अब ये कौन से राम हैं, किस जमाने में रहे थे, ऑफिशियल का क्या वर्जन है, किस सदी में उनका जन्म हुआ था, यानी किस तारीख को उनका मौत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उनका किंगडम, उनका राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था, ये सब हमें बताया नहीं गया है ऑफिशियली। लेकिन जब बताया जाएगा, आई थिंक 2024 के बाद ये एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगा कि देयर इज एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ राम, और फिर वो ऑफिशियल वर्जन भगवान श्री राम के डेफिनेटली उसके कॉइन्स बनने वाले हैं, उसके सिक्के बनेंगे, उसके नाम के नोट छपेंगे। भगवान, ये अशोक स्तंभ और वो सब छोड़ दो, भगवान श्री राम के सिक्के बनने वाले हैं। श्री राम हर एक सिक्के पे होगा, हर एक नोट पर होगा। और जब ये सब होगा तब मैं मानता हूं कि सरकार और प्रशासन दोनों श्री राम का ये चलाएंगे, पेपर वर्क चलाएंगे। शायद कागजात भगवान के नाम से भगवा रंग में होगा, कागज पत्री सब भगवा रंग में ऑफिशियल पेपर वर्क होने लगेगा। और कोर्ट्स भी गीता पे शपथ लो बोलेंगे। अब तक एक्चुअली ना गीता पे शपथ नहीं दिलाया जाता है, मैंने नोटिस किया है। मैं हर एक कोर्ट में गया हूं, मैं हाई कोर्ट में गया हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गया हूं, सेशंस कोर्ट में गया हूं, सिविल कोर्ट में गया हूं, कंज्यूमर कोर्ट में गया हूं। कहीं भी गीता पे शपथ लो ऐसे नहीं कहा जाता है, आपको शपथ नहीं दिलाया जाता है। भगवान के नाम से शपथ नहीं लेना पड़ता है। कुरान पे आप शपथ नहीं ले सकते हो, बाइबल पे आप शपथ नहीं ले सकते हो, शपथ नहीं दिया जाता है। लेकिन अब गीता पे शपथ होना चाहिए या वाल्मीकि रामायण पे शपथ होना चाहिए, कहीं पे एक शपथ लेने के लिए किताब आ जाएगा और उसके हाथ पे, उसके ऊपर हाथ रख के बोलो कि तुम सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ये डीलैमिनेट, भारत के जो दीवाल हैं वो डीलैमिनेट होने के खतरे में है। सेपरेट होना, हर एक लेयर का सेपरेट होना। और अगर सेपरेट हो गया तो हम और आप किस लेयर में होंगे, हम और आप कहां जाएंगे। जो लोग भगवान श्री राम, राम बोल राम, नहीं बोलूंगा, बोल राम नहीं बोलूंगा, जय श्री राम बोल नहीं बोलूंगा, ये टाइप के जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग, वो कहां जाएंगे तो सिटीजन, नागरिक माने जाएंगे, कहां जाएंगे तो नागरिक नहीं माने जाएंगे, ये एक सवाल उठ जाता है। मुसलमान को तो वो है ही नहीं, वो तो अब जनता में है ही नहीं, वो भारत का है ही नहीं। सेकेंड क्लास सिटीजन तो वैसे ही हो गया है, क्योंकि सरकार आपका नहीं है, आपका एक भी प्रतिनिधि नहीं है लोकसभा में, और प्रजातंत्र नहीं होने वाला है। ये तो करीब करीब आपको बता दिया गया है कि प्रजातंत्र नहीं रहेगा और श्री राम तंत्र रहेगा। श्री राम तंत्र होके रहेगा, मतलब डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। ये बात भी एकदम क्लियरली बोल दिया गया है, मोर और लेस, यानी मुंह से नहीं बोला है लेकिन बाकी सब बोल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, हट कॉन्स्टिट्यूशन, भाड़ में जा कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बोल दिया गया है। और हम लोग यार संविधान 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 यही बोल के बैठे हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने क्या संविधान, कौन सा संविधान, हटाओ हटाओ संविधान को बोल दिया है, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। तो अब डीलैमिनेशन तो करीब करीब तय हो गया है कि ऐसा सेपरेट हो रहा है, हर एक लेयर सेपरेट हो रहा है। खारी बिस्किट का हर एक लेयर अलग होने जा रहा है। ये तो करीब करीब तय हो गया है। बड़ा अजीब जमाना है। चलो, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।